दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक 32 लाख रुपए के निवेशित पोर्टफोलियो को रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें अभी के समय जस्ट नो स्टॉक्स है, यानी फोकस्ड पोर्टफोलियो है और पोर्टफोलियो अभी के समय माइनस में भी है। कुछ ज़्यादा समय उसको बनाए हुए हुआ नहीं है, तो आगे चल के किस तरह से परफॉर्मेंस कर सकता है, क्या नो स्टॉक्स रखना ठीक है और स्टॉक्स ऐड करनी चाहिए या इसमें क्या चेंजेस होने चाहिए, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टर के साथ में। नाम मेंशन नहीं कर रखा है लेकिन बहुत सारी डिटेल्स आपके सामने है। इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने स्टॉक मार्केट में जर्नी को स्टार्ट किया था 2014 में। अब यहाँ पर जर्नी को स्टार्ट किया था फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करके, क्योंकि आईटी कंपनी में काम कर रहे थे, तो वहाँ पे कोई टीममेट इनका था, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से काफ़ी बढ़िया कमाई हो सकती है। लेकिन कमाई के चक्कर में दोस्तों देख सकते हैं टोटल 18 लाख रुपीज़ का नुकसान हो गया। और इसकी वजह से मतलब नुकसान इसलिए हुआ था क्योंकि पहले अपने को नुकसान होता है कम, उसके बाद में फिर उसको रिकवर करने अपन जाते हैं तो फिर और नुकसान हो जाता है। और उसकी वजह से आप देख सकते हैं लॉसेस को रिकवर करना इन्होंने सही समझा, बट अनसक्सेसफुल होकर ये वहाँ से निकलते हैं। और फिर बाज़ार को इन्होंने छोड़ दिया 2017 में, और ये सोचा कभी बाज़ार में वापस नहीं लौटूंगा। और ऐसे ही आप ये देख सकते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे मेंशन किया है कि ट्रेड करके नुकसान होता है या हुआ है। मतलब मैंने पर्सनली जितने भी ट्रेडर्स को देखा है, बहुत कम होते हैं जो प्रॉफिटेबल होते हैं। अगर मैं मेरी बात करूँ, काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर आप ट्रेडिंग करते हैं क्या? ट्रेडिंग करता हूँ, बट वो पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग काफ़ी कम होती है। लेकिन हाँ, पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग काफ़ी फ्रीक्वेंटली तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ जब मुझको मौका मिलता है तो मैं सेकंड डीमेट अकाउंट में कर लेता हूँ। लेकिन बात करूँ एफ की, तो एफ के अंदर मैंने आपको बताया था कि एफ के अंदर रिस्क बहुत ही हैवी है। एफ में पैसे बनते भी काफ़ी हैवी और डूबते भी काफ़ी हैवी, और बहुत ही फ्रिक्वेंटली या बहुत ही फास्ट तरीके से ये सारा काम होता है। एफ के अंदर क्या होता है कि कोई आदमी स्टार्टिंग में एंटर करता है, उसको नुकसान हो जाता है, तो वो वेल एंड गुड, क्योंकि अगर आपको स्टार्टिंग में प्रॉफिट होगा तो आपके अंदर अननेसेसरी इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं और अच्छी कमाई कर सकता हूँ। फिर आप उसमें हैविली प्ले करोगे और आपको फिर हैविली नुकसान होगा, जैसा कि मुझको लग रहा है इनके साथ में हुआ है। मेरी स्टार्टिंग ही काफ़ी ख़राब हुई थी। एफ का पहला ट्रेड मुझको याद है, बहुत पहले मैंने स्टार्टिंग में लिया था, और उस कंपनी का नाम था येस बैंक। येस बैंक उस समय डूबा हुआ नहीं था, सही था, उसमें मूव काफ़ी होते थे, तो एफ के लिए वो काफ़ी सही था उस समय। मुझको जितना याद है 4000 रुपीज़ का मैंने नुकसान खाया था कुछ ही सेकंड्स में। स्कैल्पिंग या फिर हम बोल सकते हैं बहुत ही क्विक ट्रेड लेने की कोशिश की थी। मार्जिन्स के ऊपर इतने पैसे नहीं थे, लेकिन जो मार्जिन्स के ऊपर लेवरेज लेके काम करते वो करने की कोशिश की। 4000 का नुकसान हुआ। फिर मैंने सोचा कि नेक्स्ट ट्रेड में अगर इसको मैंने रिकवर कर लिया तो आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज़ नहीं। नेक्स्ट ट्रेड लिया आईसीआईसीआई बैंक में, अगेन 4000 रुपीज़ का नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ पे 4000 तक अफोर्ड कर पा रहा था उस समय, तो स्टॉप लॉस मैंने इतना ही रख रखा था, तो दोनों ट्रेड में नुकसान हुआ। तो मोटा मोटी 10,000 रुपये का नुकसान हुआ। हाथ जोड़ लिए कि ये ठीक नहीं है मेरे लिए। उसके बाद में फिर मैंने म्यूचुअल फंड तो रिडीम कर ही दिए थे, इक्विटी के अंदर ही फिर मैंने प्ले करना सही समझा, इन्वेस्ट करके या फिर जो भी अपना पोजिशनल ट्रेड होता है, स्विंग ट्रेड होता है, उसके ज़रिए। अब पोजिशनल ट्रेड में कैसे करता हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी इसी चैनल पर, इन्वेस्ट इन इंडिया पर। आप देख सकते हैं लर्निंग्स एजुकेशनल वीडियो की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोस आपको इस तरह के अवेलेबल हो गए। तो इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोविड के क्रैश में किसी रिलेटिव के कॉन्टैक्ट में आते हैं, वो बंदा सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, इक्विटीज़ में निवेश करते हैं, काफ़ी सेफ प्ले करते हैं। तो उन्होंने अगेन बाज़ार में शुरुआत की छोटे अमाउंट के साथ में, कम अमाउंट के साथ में। और उसके बाद में आप ये देख सकते हैं कि कोविड के क्रैश में या कोविड के क्रैश के बाद में जब रिकवरी आई थी तो उसके अंदर काफ़ी बढ़िया और जल्दी पैसे बन गए इनके 5 लाख रुपए। और वहाँ पे इन्होंने अपना पूरा पोर्टफोलियो बेच दिया, क्योंकि इनके पास में मोर देन 50 स्टॉक्स थे। तो सभी स्टॉक्स को ट्रैक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, जो कि आपके पास में अगर होगे तो आपको भी अब आइडिया लग रहा होगा कि कितना डिफ़िकल्ट होता है ट्रैक करना, जो कि मैं आपको ये काफ़ी पहले से समझा रहा था। तो यहाँ पे इनको लगा कि इसको ट्रैक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो बेचते हैं। अब अच्छे अमाउंट के साथ में स्टार्टिंग की है और होल्ड करना चाहते हैं नेक्स्ट 12 सालों के लिए, मेंशन कर रखा है यहाँ पे नीचे की तरफ। एंड क्वेश्चन ये है कि इरादा है इनका कि और 5 लाख रुपीज़ का निवेश करना है डीमार्ट में, तो कौन सा प्राइस बेटर होगा। जब भी दोस्तों आपको किसी कंपनी के साथ में लमसम जाना होता है तो उसका जो मेजर सपोर्ट है वो सही होता है। जैसे अभी का प्राइस आप देख सकते हैं वो भी काफ़ी सही है, 3250-3300 के आसपास मेजर सपोर्ट है। तो इसमें क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, किसी को 5 लगाने तो 2.5 अभी ले लिए, 2.5 के स्टॉक्स आपने अभी ले लिए, उसके बाद में 2.5 का आपने वेट किया। अगर बाज़ार नीचे आता है, जो कि सिचुएशन बन भी रही है, कल की वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, तो फिर आपने और 2.5 उसमें लगा दिए।
तो स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ में। तो 32,61,000 रुपये का निवेश कर रखा है, 31,51,000 रुपये की करंट वैल्यू है, 1.10 का नुकसान है, 3% माइनस में है, नो स्टॉक्स इनके पास में है। सो पहली कंपनी का नाम है आरती इंडस्ट्रीज़। तो 1010 की क्वांटिटी है, 1,010 स्टॉक से 504 का एवरेज कर रखा है, 5,09,000 रुपये की धनराशि निवेशित है, 6% का नुकसान है। तो आरती इंडस्ट्रीज़ में नंबर्स बहुत ही वीक आ रहे हैं, एक्सपेक्टेशन से काफ़ी वीक है और ट्रेंड भी इसका काफ़ी ख़राब है, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी इसमें काफ़ी वीक ही आ रही, तो सब कुछ वीक है। तो बाय ऑन टिप वाले ही प्ले करें, और आपने वैसे भी लिया है तो काफ़ी डिस्काउंट के साथ में लिया है, तो ठीक है, आप चाहे तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी जो इन्वेस्टर्स इसमें निवेश करना चाहते हैं उनको मेरा सजेशन ये होगा कि एक बार जब इसमें रिवर्सल आएगा तब उसमें फिर अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बाकी कंपनी ठीक है रख सकते हैं, बट और इसमें ऐड ऑन नहीं करना चाहिए। सेकंड केमिकल कंपनी है एल्काइल एमाइन, जिसमें 100 स्टॉक्स इनके पास में है, 3204 का एवरेज का रखा है, 3.20 का निवेश है, 24% माइनस में है। तो इसके अंदर इनको नुकसान भी काफ़ी है, 24% का। रिकवरी थोड़ी सी लेट आएगी, नंबर्स इसके अच्छे नहीं आ रहे। फार्मास्यूटिकल्स में वैसे भी दिक्कतें, एक्सपोर्ट की और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसको नेगेटिवली प्ले कर रही है। जैसे आपने देखा होगा कि जो कंपनी के स्टॉक्स 2-3 साल में मतलब 10-15 गुना हो जाते हैं, उनके अंदर बाद में काफ़ी हैवी करेक्शंस आते हैं। वो टाइम करेक्शंस भी होते हैं, वो प्राइस करेक्शंस भी होते हैं। और इन कंपनी का इतिहास है, एल्काइल एमाइन हो, बालाजी एमाइन हो, दीपक नाइट्राइट हो, जब ये बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद में 3-4 साल अंडर परफॉर्म करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं बाकी कंपनीज़ की तुलना में ज़्यादा अंडर परफॉर्म करते हैं। अगर कोई कंपनी मतलब नॉर्मल अगर हम सिचुएशन को देखें, कुछ कंपनीज़ 2 साल तक अंडर परफॉर्म करी, तो ये स्टॉक्स 3 साल तक अंडर परफॉर्म करते हैं। तो ये चीज़ आपको देख के चलनी है, इनमें होल्ड करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। अगर आपका व्यू सही में 10-12 साल का है तो अच्छे पैसे बनते हैं, अदरवाइज़ दिक्कत होती है। तो ठीक है, अच्छी कंपनी, कंटिन्यू कर सकते हैं। AWL इनके पास में है, 200 स्टॉक से 396 का एवरेज का रखा है, 79,000 का निवेश है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ट्रेड के लिए लिया है या 12 साल के लिए होल्ड करना है तो उसके लिए दोस्तों और भी अच्छी कंपनीज़ है, तो फिर उसको भी आप देखिए। बाकी इनकी स्ट्रैटेजी मुझको समझ में आ रहा है ये है कि बीटन डाउन स्टॉक्स में निवेश करें, जो कि अच्छी कंपनी हो, फंडामेंटली स्ट्रांग हो और आगे चल के पैसे बने। तो डेफिनेटली आपको बीटन डाउन स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए। बाकी और भी बहुत सारी कंपनीज उनको भी आप चेकआउट कर सकते हो, और जिसमें इतना अमाउंट आपने लगा रखा है तो ठीक है, आप इसी के साथ में कंटिन्यू करो तो फिर वो बेटर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी यहीं पे है, तो इसको देख लेते हैं, बजाज फाइनेंस। टोटल इनके पास में 65 स्टॉक्स हैं, 7458 के आसपास का निवेश कर रखा है, और ये LTP मतलब इन्होंने काफ़ी पहले ये रिव्यू के लिए मुझको शेयर किया था, तो उसकी वजह से हो सकता है ये जो प्राइस है ये काफ़ी ऊपर है, बट अभी के समय इनको नुकसान इसमें अच्छा खासा दिख रहा होगा। तो 4,80,000 रुपये के आसपास का निवेश है, 20,000 रुपीज़ का नुकसान यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जिसके पास में पैसे काफ़ी होते हैं ना, उसको वेट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। मतलब वो वेट नहीं करता है, वो कर ही देता है निवेश, उसके बाद में फिर वो नीचे चले जाते हैं। और जिनके पास में अमाउंट काफ़ी कम है, वो मुझे लग रहा है कि जब भी मतलब मैंने रिव्यूज़ के लिए पोर्टफोलियोज़ को देखे तो वो उनके प्राइस एक तो काफ़ी सही होते हैं और वो वेट भी कर लेते हैं। तो 7458 के आसपास का निवेश है, ठीक है, प्राइस ऊपर ही आपका, कोई अच्छी डिस्काउंट के साथ में आपने नहीं लिए, 8,000 का हाई था, तो 20% का डिस्काउंट होता फिर आप लेते तो अच्छा दिखता उसमें। लेकिन ठीक है, चलो, जब इसमें रिकवरी आएगी तो काफ़ी फास्ट आएगी, तो इसको रखना चाहिए। 10-12 साल का व्यू है तो डेफिनेटली फिर इसको रखना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी इनके पास में बर्जर पेंट्स। टोटल 400 स्टॉक्स हैं, 682 का एवरेज का रखा है, 272 का निवेश है, 3% का प्रॉफिट है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया है, 10-12 साल के लिए इसको रख सकते हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी बढ़िया है, कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफ़ी कमाल के, और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रासिम की एंट्री हो तो रही है लेकिन फिर भी इसने मार्केट शेयर को बढ़ा दिया है। इसका मतलब सिंपली यह है कि ग्रासिम अगर मतलब जो कंपनी मार्केट शेयर को बढ़ा रही है उससे मार्केट शेयर लेना बहुत डिफिकल्ट है। सो बाकी जो कंपनीज़ है हो सकता है उनको थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए, दिक्कत आ जाए, लेकिन यहाँ पे बहुत अग्रेसिवली कंपनी परफॉर्म करी, बहुत ही सही कंपनी परफॉर्म करी है। डीमार्ट इनके पास में है, टोटल 50 स्टॉक्स हैं, 3713 का एवरेज का रखा है, 185 का निवेश अभी के समय, 5 और ही निवेश करना चाहते हैं, जो कि मैंने बता ही दिया किस तरह से आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल रख सकते हैं इसको, बढ़िया स्टोरी, 10-15 साल के लिए तो काफ़ी दम है इसमें। बाकी उस हिसाब से IRCTC है इनके पास में, इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट का रखा है, 6,29,000 रुपये का निवेश है, 1000 स्टॉक्स हैं,
629 का एवरेज का रखा है, 550 का सपोर्ट था, तो वहाँ पे लमसम लगाते तो थोड़ा सा सही होता, लेकिन ठीक है, तकरीबन हम बोल सकते हैं 80 रुपये ऊपर जाके लमसम लिया है, तो इसको रख सकते हैं। बट यहाँ पर वही चीज़ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत इम्पैक्ट कर सकते हैं इसको आगे चल के, अगर कुछ उल्टे नियम बन जाते हैं तो इसको आपको ट्रैक करना पड़ेगा और इसको शांति से मतलब देखना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। बाकी ठीक है, कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत अभी तक तो देखने को नहीं मिली है। जुबिलेंट फूड इनके पास में है, टोटल 765 स्टॉक्स से 518 का एवरेज का रखा है, 4 लाख रुपए का निवेश है, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं। तो ये बीटन डाउन स्टॉक्स है, ये स्टॉक्स कॉन्ट्रा बैट के लिए है। एक चीज़ आप नोट करके चल रहे हैं ना कि जो स्टॉक्स अभी के समय बहुत बढ़िया परफॉर्म करे, ऑल टाइम हाई पर है, सब जिसके पीछे है, आगे जाके 2-3 साल या फिर हम बोल सकते हैं कम से कम 1.5-2 साल उनके ख़राब रहने वाले हैं, और इसका आइडिया भी किसी को है नहीं। उनको लग रहा है कि ये स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करे तो हमेशा चलते रहेंगे, और जिन स्टॉक्स ने पहले अच्छा परफॉर्म किया था अभी उनके 2-3 साल ख़राब है, आगे चल के उनके 2-3 साल काफ़ी बढ़िया जाने वाले हैं। ये दोस्तों नियम है बाज़ार का, ये कभी भी आप देख लेना, चार्ट के ऊपर स्टडी कर लेना, कंपनीज़ पे अलग अलग टाइम फ्रेम पे अगर आप कंपनीज़ के चार्ट्स के ऊपर स्टडी करोगे ना तो आपको बहुत कुछ आइडिया मिलेगा। पास्ट का डेटा देखोगे ना तो उसके अंदर भी आपको आइडिया मिल जाएगा। मैं तो पास्ट को जी चुका हूँ, मतलब बाज़ार के अंदर देख चुका हूँ, तो मुझको थोड़ा सा उसके बारे में ज़्यादा पता है, तो फिर मैं उस हिसाब से आपको बता देता हूँ। तो ठीक है, कंटिन्यू उसको कर सकते हैं। जब सिचुएशन बदलेगी, फूड इन्फ्लेशन कम होगा, तो काफ़ी बढ़िया तेज़ी इसमें देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके नंबर्स अच्छे हैं, क्यों उनके बेसिस पे, वाई बेसिस पे, सेल्स के हिसाब से डिमांड है, लेकिन वही प्रॉफिट के मार्जिन्स इतने कुछ खास सही नहीं आ रहे। रिलैक्सो फुटवेयर इनके पास में है, जिसमें 400 स्टॉक से 958 का एवरेज का रखा है, 383 का इन्वेस्टमेंट है, 2% का नुकसान है। तो ये जो भी कंपनीज़ है कॉन्ट्रा बैट के लिए कि अभी इस समय परेशान है कंपनी, बट मैनेजमेंट इसका भी काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं फंडामेंटल्स के हिसाब से, एक्सपोर्ट के हिसाब से। तो पहली चीज़ एक्सपोर्ट अभी के समय कम हो चुके हैं, सेकंड चीज़ जीएसटी लगा है, तो उसको मतलब फ्लो में आने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, जो कि कंपनी ले भी रही है। सेकंड इन्फ्लेशन, तो ये सारी चीज़ों के चक्कर में अभी के समय डाउन है, रिकवरी इसमें आएगी काफ़ी बढ़िया, तो इसको भी कंटिन्यू करना बनता है। तो ये था दोस्तों इनका पोर्टफोलियो। मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा और बेटर बनाया जा सकता है, क्योंकि FCIC में अगर आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं तो F है आपके पास में, फिनेंस है, कंजप्शन काफ़ी है, काफ़ी सारी कंज्यूमर कंपनीज आपके पास में है। अगर मैं बात करूँ IT की, तो IT है ही नहीं, तो IT में एक्सपोजर आपको देना चाहिए, क्योंकि IT में अच्छी ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि सेक्टर काफ़ी अच्छा है और डिपेंड करती है काफ़ी सारी कंपनीज IT के ऊपर। और इंडिया में वैसे भी आप कॉस्ट स्ट्रक्चर देख सकते हैं, काफ़ी कमाल का है अदर कंट्रीज़ की तुलना में। तो IT बहुत बढ़िया करेगी, IT में आप देखना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ IT में ख़रीदना चाहिए। सेकंड, केमिकल, इसमें भी कंपनीज आपके पास में काफ़ी सारी है, तो एल्काइल आरती में से एक कंपनी रखो, बेटर होगा। उसके साथ में एक केमिकल कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो कंसिस्टेंट हो बाकी कंपनीज़ के कंपैरिजन में, तो उस कंपनी को देख सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल हैं। अगर 2 कंपनीज बताऊं तो फाइन, विनाती, उनमें से एक आप स्विच कर सकते हैं, मतलब एक को आप उसकी जगह, जो भी आरती और एल्काइल में से जो भी आप निकालोगे उसकी जगह आप उनमें से कोई भी एक कंपनी को रख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मी, ऐसा मुझको लगता है। बाकी आपको अपनी रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब आप बड़े अमाउंट लगाते हैं, स्टॉक्स की संख्या कम होती है, तो सेक्टर्स आपके पास में होने चाहिए डिफरेंट। एक सेक्टर की काफ़ी सारी कंपनीज रखते हो तो फिर उसमें दिक्कत होती है, फिर आप उसको एक फोकस्ड पोर्टफोलियो नहीं बोल सकते हैं, फिर वो सही पोर्टफोलियो नहीं होता है। तो बस आपको थोड़ा सा सेक्टर्स में ध्यान देना है, सेक्टर्स को डिवाइड करके चलना है। और भी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। अगर कुछ छोटी कंपनीज़ भी आप रखना चाहते हैं, ये स्टॉक्स बढ़ के अगर ये 15 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ छोटी कंपनीज़, जैसे IT में काफ़ी छोटी कंपनीज़ है, केमिकल में काफ़ी छोटी कंपनीज़ है, कुछ इमर्जिंग सेक्टर्स अभी के समय जिनमें कुछ छोटी कंपनीज़ है, तो उनमें से भी कुछ कंपनीज़ कम अमाउंट के साथ में आप रखते हैं, तो उसमें भी फिर आपके लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न्स बनने के चांसेस हो जाते हैं। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको भारत के नंबर 1 ब्रोकर के साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है तो एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में मिलेगा, चेकआउट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।